नमस्कार, आप सभी का आज की बड़ी मुख्य ताजा अपडेटों में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को बताएं इस वक्त 10वीं बारी की बोर्ड छात्रों को हम बताने वाले हैं आखिरकार आप 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारियों को कैसे करें, वहीं 10वीं बारी की बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर किस प्रकार व कैसा आएगा, आप सभी को कितने आसान तरीके से बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर को रेडी करना होगा, वह पूरी किताब याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह आप सभी का शिक्षा विभाग की तरफ से कौन सी बड़ी 2 खुशखबरियों को लागू किया गया है, वहीं 10वीं बारी के छात्रों के लिए कौन सी अन्य प्रकार की बड़ी खुशखबरियां हैं, पेपर को लिखने का तरीका कैसा होगा, आप टॉप कैसे होंगे, पास कैसे होंगे, बच्चों के भविष्य से जुड़ी इस वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट है, तो जो कि आप सभी को आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से हम पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अभी तक चैनल पे आप नया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिरकार सबसे पहले हम बात करेंगे आपको पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। आप सभी को बताएं, किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी बच्चे के लिए एक साथ सभी सब्जेक्ट को, सभी क्वेश्चंस को रेडी करना इम्पॉसिबल होगा। ऐसे में आप सभी को थोड़े थोड़े पाठ्यक्रम के साथ ही पढ़ना होगा। आखिरकार आप सभी को बताएं, पाठ्यक्रम के साथ भी कई बार पूरे पूरे लेसन याद हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें से कोई भी क्वेश्चन ही नहीं लिया जाता है। ऐसे में पूरे पाठ याद तो कर लिए, लेकिन आपने किसी तरीके से रट्टा मार लिया, किसी तरीके से आपने पढ़ लिया, लेकिन फिर भी आप सभी वो जब आप पेपर देने बैठते हैं तो आप सभी को देखते हैं कि वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया। तो ऐसे में आप सभी को सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, आपको सटीक क्वेश्चंस की तैयारी करनी होगी। आपको सटीक क्वेश्चंस को रेडी करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा वो आप सभी को आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी बताएं कि आखिरकार बोर्ड परीक्षा 2023 कब से होंगी। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं 12 मार्च 2023 के दिन से 10वीं बारी के समस्त राज्यों के समस्त बोर्डों के, फिर चाहे CBSE हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, आप सबका SSC बोर्ड हो या फिर CG बोर्ड हो, चाहे जो भी बोर्ड हो, आप चाहे जिस भी बोर्ड से पढ़ते हो, क्योंकि अपडेट जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, तो आप सभी को हम बता रहे हैं कि जैसा कि आप लोगों की तैयारी करने का सही तरीका क्या होगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बताएं, सबसे पहले तो आप सभी का जो पेपर बनेगा उसको तैयार करने से पहले सभी जिलों से, सभी स्कूलों के, सभी राज्यों के स्कूलों से यह ब्यौरा मंगाया जाएगा। पहले वहां के विद्यार्थियों को परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा कि विद्यार्थी आखिरकार बोर्ड परीक्षा को देने के लिए कितना प्रतिशत तैयार हो चुका है, स्कूलों ने कितने प्रतिशत तैयारी कराई विद्यार्थियों को। क्योंकि आप सभी को बताएं, स्कूल इस बार ऐसी जो आप सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो आप सभी को प्रैक्टिकल के ही बारे में नहीं, बल्कि आप सभी को क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि आप सभी के रिटर्न में होते हैं। जी हाँ, इससे आप सभी का ब्यौरा इकट्ठा किया जाएगा, वह इसकी सूची तैयार होकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पास आएगी। फिर आप सभी का दिसंबर के महीने में 10वीं बारी का बोर्ड परीक्षा का पेपर रेडी होगा। जी हाँ, अब आप सभी को बताएं, जैसा कि आप लोगों का पेपर रेडी करने के लिए आप सभी को कैसे याद करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे आप कैसे याद करें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी इसके भली बात परिचित होंगे कि पाठ याद करने के बावजूद भी उसके क्वेश्चन नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को समझने का तरीका होना चाहिए और आप सभी को सटीक क्वेश्चन को समझना ही होगा। तो जैसा कि आप सभी को बताएं, अगर आपको सटीक क्वेश्चंस को रेडी करना है, वो अच्छे अंकों के साथ पास होना है या कम समय में टॉप करना है, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, शिक्षा विभाग अनसॉर्ट क्वेश्चन बैंक को या बड़े टीचरों के द्वारा, जो बड़े विशेषज्ञ टीचर होते हैं उनके द्वारा क्वेश्चन बैंक को रेडी कराया जाता है और क्वेश्चन बैंक को इसी बेस पर रेडी कराया जाता है कि विद्यार्थियों को कम समय में अच्छी तैयारी करा सके। ऐसे में आप सभी को बताएं कि सरकार ने 20 जनवरी तक पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए और प्री बोर्ड परीक्षाओं को पूरा कराने के लिए आदेश दिया है। 20 जनवरी के दोनों भीतर यह हो जाएंगे और फरवरी के महीने में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, वो मार्च के महीने में आप सभी के पेपर होंगे। तो ऐसे में समय कम बचा, अक्टूबर का महीना लगभग दोस्तों बता दें आधा बीत चुका है। ऐसे में आप लोगों को बताएं समय सीमा कम है, अब आपको पेपर की तैयारी कैसे करनी हो चलिए ये बताते हैं। जी हाँ, आप सभी को बताएं, क्वेश्चंस बैंक को आपको लेना होगा, आपने नजदीकी दुकान से वो आप उपलब्ध हो चुके होंगे। अगर नहीं उपलब्ध हुए हैं तो 2022 में आपके भाई बहन या आपके दोस्त या फिर आपके कोई रिश्तेदार, आपके कोई जानने वाले अगर पास हुए हैं तो उनसे आप क्वेश्चंस बैंक यानी अनसॉर्ट को ले लीजिए। वह 2014 से सेट को धीरे धीरे हल करने लीजिए। हर एक सब्जेक्ट के हर दिन अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर भी हल करेंगे, क्योंकि एक साल में 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं यानी 7 अनसॉर्ट होते हैं, 2014 के साथ, 2015 के साथ, अगर इस तरह करके आप सभी रेडी करते हैं तो आपको पूरे पाठ्यक्रम, पूरी पाठ को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, पूरे सब्जेक्ट को, पूरे लेसन को याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको उसमें सटीक क्वेश्चन रेडी होते हैं, उसमें शिक्षकों द्वारा सटीक क्वेश्चन को लिया जाता है जो कि पिछले 10 साल के आधारित हो, अगले आप सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाता है और उसमें एकदम भली बात देखा जाता है। जैसा कि आप सभी का पिछले 5 सालों से आप सभी का बोर्ड परीक्षा का 90% पेपर आप सभी का क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जा रहा है। अगर विद्यार्थी सभी सालों के सभी सेटों को हल करने में सक्षम हो जाते हैं तो विद्यार्थी का 99.9% पेपर वहीं से अटेम्प्ट हो जाएगा और विद्यार्थी काफी अच्छे अंकों के साथ पास हो जाएंगे। विद्यार्थियों को अब जितना पाठ्यक्रम, जैसे कि हाफ ईयरली पाठ्यक्रम तो आप सभी का रेडी हो चुका होगा, तो हाफ पाठ्यक्रम का रेडी हो चुका है, तो कृपा कर अभी से हाफ को लेकर अभी से तैयारियों में जुट जाएं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी चीज होगी यह और विद्यार्थियों को अच्छे अंकों के साथ पास होने के लिए सबसे सरल उपाय यही होगा। तो दोस्तों, आप सभी को जैसा हमने बताया, तो 2014 से लेकर अभी से सेट को हल करना चाहिए, चाहे जिस भी साइड का आप अनसॉर्ट खरीद ले। बस आप सभी को पता होगा कि अलग अलग बोर्डों को अलग अलग सेट होता है, अलग अलग साइट होगा। जैसे आप कॉमर्स से हो तो कोई साइंस से होगा, तो कोई आप सभी को बताएं आप सभी आर्ट से होगा या किसी और भी साइड से पढ़ रहा होगा। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। एग्रीकल्चर वगैरह चाहे जो भी विद्यार्थी हो, सभी सालों के सभी सेटों को सभी तरीके से अच्छे तरीके से ध्यान कर रखें व उनको पढ़ाई करें, तभी आप अच्छे अंक हासिल करने में होंगे। आप सभी का पेपर यहीं से बनाया जाएगा, इसको लेकर
लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़े अधिकारियों की तरफ से यह ऐलान भी किया गया कि विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस चेक करने के बाद में पेपर का हिंट भी विद्यार्थियों को मिल जाएगा। और विद्यार्थियों को अभी से सलाह दी गई है कि अनसॉल्ड का सहारा लेकर अभी से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। सरकार ने बताया कि इस बार कॉपियों का मूल्यांकन विद्यार्थियों को हित में होगा। वह हर हाल में इस बार कोरोना की वजह से विद्यार्थियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बताया कि 2023 में पास किए जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग 96% से भी ज्यादा होगी। यदि 100 में से 96% विद्यार्थी पास किए जाएंगे, बहुत ही कम 4% विद्यार्थी वही फेल होंगे, जो कि बहुत ही बेकार होंगे पढ़ने में। तो इन सभी चीजों को आप सभी को पूरे तरीके से फायदा उठाना होगा। अगर सरकार ने यह भी अपील की विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना भी मालूम है, फिर भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करें, तब भी आप सभी को सरकार की तरफ से पूरे नंबर दिए जाएंगे। अगर क्वेश्चन का सटीक आंसर शब्द सीमा के अंदर लिखा गया है, भले उसका सटीक आंसर वन हो, बस मिलता जुलता हो, और जितनी शब्द सीमा में पूछा गया 100 शब्दों में, 10 शब्दों में, 50 शब्दों में, वो जरूर लिखे। और आप सभी को बताएं ओएमआर सीट पे परीक्षाओं को लेकर जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में, तो आप सभी को बताएं जी नहीं, ओएमआर आप सभी का नहीं होगा, ओएमआर सीटों पे नहीं होगा, आप सभी का नॉर्मल पेपर होगा। वहीं आप 100 में से आपका 100 पेपर बनेगा, 100 में से 100 पेपर आपको देना होगा। जी आप सभी का 30 नंबर प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि हर साल 2 टर्म में परीक्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा इस बार सिर्फ एक ही टर्म में परीक्षा होंगी जो कि फाइनल होगी। बाकी आप सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम से नंबर ऐड किए जाएंगे 30 नंबर। जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपने परसेंटेज कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो आप सभी को कौन से सब्जेक्ट में